तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। सबसे पहली बार जो है, जो संविधान है, जो कानून है, एक तरह से हमारे देश में उस समय मुगल काल का शासन था। मुगल काल, अकबर उस समय जो है यहाँ के जो है वो पूरा साम्राज्य उनके हाथ में था, तो वो शासक थे यहाँ के। तो उस समय जो है, जो आदेश होते थे वो राजा का आदेश या शासक का आदेश होता था, वो कानून नहीं था। ठीक है। तो भारत में जो सबसे पहली बार कानून जैसी चीज जो आई, वो आई जब 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ये प्रथम चार्टर जो लेके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार जो दिया। ठीक है। ये जो व्यापार करने का जो अधिकार दिया, ये चार्टर के माध्यम से दिया। ये चार्टर ही क्या है? एक तरह से कानून था। ठीक है। तो ये पहली बार भारत में आए। ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे चार्टर आए संविधान के निर्माण के तौर पर, जैसे भारत शासन अधिनियम, इस तरह के कई सारे अधिनियम आए। वो इतिहास में हम सभी पढ़ेंगे उस चीज को। ठीक है। फिर उसके बाद में किसी भारतीय द्वारा संविधान सभा के गठन की जो विचार आया, विचार के तौर पर, आइडिया की फॉर्म में, ठीक है, वो 1934 में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसको रखा था। ठीक है। और 1935 में, अगली साल ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली, ठीक है, उसने संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर जो है उसकी मांग की थी। किससे मांग की थी? जो उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था। ठीक है, 1935 में। तो उससे इसकी मांग की गई थी कि जो है हमें क्या क्या किस चीज की चाहिए, कि हमें संविधान निर्माण के लिए जो है एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है। जब हम संविधान सभा के गठन की मांग जो की गई, तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने इसको तुरंत ही मान लिया। ठीक है। उन्होंने इधर उधर की जो है कानून दिए, जैसे अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया कि संविधान हम मिलकर के बनाएंगे, अंग्रेज भी रहेंगे, भारतीय लोग भी रहेंगे। इस तरह की जो है वो कई जो है योजनाएं लेकर आए, लेकिन उस समय कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने उनको नकार दिया। ठीक है। 1946 में, ठीक है, 1946 में जो है, फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया, और उस कैबिनेट मिशन ने 1946 में जो है कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की मांग को 22 जुलाई को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो हमारा तिरंगा जो है, उससे पहले भी हम उस तिरंगे को फहरा रहे थे, जो क्योंकि मैंने बताया ना कि 30 जनवरी 1930 को, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 30 जनवरी 1900, 26 जनवरी, ठीक है, 1930 को हम जो है कैसे इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, तो तब हम जो है अपने तिरंगे को फहराते थे। ठीक है। लेकिन ये तिरंगा था, इसको राष्ट्रीय ध्वज का 22 जुलाई को, ठीक है, ऐसे ही जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को हमने अपनाया। उनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया, मतलब उनको हमने अपना राष्ट्र का जो है गान या राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, इसके रूप में उनको सम्मान प्रदान किया। 24 जनवरी को ही पहली बार जो है हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने। सीधा कभी कभी ये सवाल पूछ ले जाए को बनाने में कितना समय लगा, तो इस तरह के सवाल। इसमें कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, और ये बाकी मैं बता चुका था। अच्छा, संविधान सभा की जो समितियां थी, समितियां 8 तो बड़ी समितियां थी, छोटी छोटी कई सारी समितियां थी, लेकिन इन सभी समितियों को याद करना, इनके अध्यक्ष को याद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने कुछ ही 4 समितियां जो अक्सर पूछी जाती हैं। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यही जो है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट बोलते हैं इसको, ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, तो ये जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और एक तरह से इसके ये पूरा खाका था, पूरा खाका तैयार किया गया था, पूरा जैसे ब्लूप्रिंट बनता है किसी चीज का, तो वो था संविधान का ये। ठीक है, इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता है, संविधान का निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका इनकी होती है। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर, जो प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समिति की अध्यक्षता में जो समिति थी, उसने जो प्रारूप बनाया, उस प्रारूप में 3 बार वाचन हुआ। मतलब प्रारूप पूरा कंप्लीट हो गया है, तो 3 बार उसको पढ़ा गया। ठीक है, वाचन मतलब पढ़ा गया। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो पहला जो वाचन हुआ, पहली जो रीडिंग हुई, वो सुपरफिशियल थी। ठीक है, जो सेकंड रीडिंग थी, वो एक मेन रीडिंग थी। इसमें हर पॉइंट पर, हर अनुच्छेद पर विस्तार से बात हुई, इसलिए इसमें लगभग 1 साल का समय लगा था। ठीक है, और जो थर्ड रीडिंग है, उसमें अब जो कंप्लीट हो चुका है, तो उसको एक बार फिर से पढ़ा गया थोरोली, और उसमें कुछ कमी या कुछ चीजें संशोधन वो किए गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था, बन चुका था, और उसको हमने उसी दिन अपनाया और स्वयं को, संविधान को सौंपा। लेकिन यहाँ पर स्वयं को सौंपना और अपनाने में अपनाया गया, लागू नहीं हुआ पूरे देश पर। ठीक है, और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। ठीक है, जो 24 नवंबर 1949 को संविधान बना था, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है, जब मूल संविधान बना था, इसको बोलते हैं मूल संविधान। ठीक है, ये जो है मैं आपको बता रहा था, मूल संविधान किसको बोलते हैं, जो 26 नवंबर को बना, वो मूल संविधान था। ठीक है, ठीक है, मूल संविधान था वो हमारा। उसके बाद में इसमें बहुत सारे संशोधन, अमेंडमेंट्स हुए, और उसमें जैसे अनुच्छेद आज के समय में 395 से बढ़कर ये 480 के करीब हो चुके हैं। अनुसूचियां वर्तमान में 8 की जगह 12 हो चुकी हैं, और भाग जो है वो 25 हो चुके हैं। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से जुड़े हैं, क्या है। ठीक है, संविधान सभा में जो है मोहर के रूप में हाथी को एक मोहर के रूप में अपनाया गया था। सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जो है वो मूल संविधान के सुलेखक थे। तो हमारा मूल संविधान लिखा गया था वो इंग्लिश में था, और इटालियन जो कैलीग्राफी बोलते हैं उसमें वो लिखा गया था, उसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने। कभी कभी सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। फिर उसका हिंदी में उसको अनुवादित किया गया, और जिसका सुलेखन किया बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। ठीक है, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके ओके। अभी मैंने 2 लिस्ट और आपको जो है पीडीएफ में है इसमें। ये अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार। जब अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि हाँ भारत जो है भारतीयों को सौंपना है, तो 1946 में चुनाव हुए थे।
ठीक है, जो मैंने बताया ना जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, ठीक है ना, संविधान सभा के निर्माण के लिए, ठीक है। उस चुनाव के बाद में जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हीं में से जो है सरकार बनाई गई। कुछ लोगों को जो है, जो लिस्ट है पूरी, उनको मंत्रालय दिए गए और वो अंतरिम सरकार, एंट्रिम बोलते, इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर काम करने लगे। और इसमें हमारी इंटरिम जो गवर्नमेंट है उसका गठन हुआ था, उसकी डेट थी 2 सितंबर 1946 में, ठीक है। और इसमें जो है, ये आपको सभी याद नहीं करने हैं, सभी ऐसा नहीं रटना है इनको, ठीक है। एक थोरली आपको देखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि आपको किसका याद करना है। जैसे बलदेव सिंह, बलदेव सिंह जो है, बलदेव, बल है ना, और रक्षा, रक्षा जो की जाती है वो बल से की जाती है, इस तरह से, ठीक है। दूसरा आपको राजेंद्र प्रसाद, जो है राजेंद्र प्रसाद जी के जब आप देखेंगे तो उनका कृषि से जुड़ाव रहेगा, ठीक है, कृषि मंत्रालय उनको था। इसी तरीके से आपको याद रखना होगा राजगोपालाचारी, शिक्षा। ये अक्सर तीन चीजें हैं जो पूछी जाती है। राजगोपालाचारी का शिक्षा, कि शिक्षा मंत्रालय किनके पास था, बलदेव सिंह रक्षा, और राजेंद्र प्रसाद कृषि, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ठीक है। इसमें से जो लियाकत अली हैं, जिनके पास वित्त विभाग है, और आई चुंद्रीकर, जिनके पास वाणिज्य विभाग है, और जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनके पास विधि विभाग है। ये तीन लोग जो हैं, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, क्योंकि ये 1946 की बात है, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग के लोग भी संविधान सभा में और हमारी अंतरिम सरकार में थे, ठीक है। तो आपको जो मैंने तीन नाम बताए, बलदेव सिंह रक्षा के लिए, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि के लिए, और सी राज गोपालाचारी शिक्षा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही अक्सर आयोग पूछता है, ठीक है। क्योंकि सभी को याद करना बड़ा मुश्किल है, आप एक बार देख सकते हैं इनको, और इन तीन का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। स्वतंत्र भारत, जब 1947 का अधिनियम पास हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो अपने पाकिस्तान चले गए। वो जो है हमारी अंतरिम सरकार से वो उनको हटा करके हमारे जो ब्रिटिश भारत के में जो थे, मतलब जो अब देश आजाद हो चुका था, भारत के जो लोग थे उनको स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बनाया गया एक तरह से, ठीक है। उसमें जो है काफी सारे लोग वही हैं जो अंतरिम सरकार में थे, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है B.R. अम्बेडकर, इनको विधि विभाग दिया गया। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और जो है एक सवाल और पूछा जाता है कि जो सबसे पहला मंत्रिमंडल था, उसमें महिला सदस्य का नाम और कितनी महिला थी। तो इसमें एक महिला थी मात्र, और उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। तो ये सवाल अक्सर पूछ लेते हैं कि जो पहली जो हमारे मंत्रिमंडल बना उसमें कौन महिला थी, ठीक है। तो राजकुमारी अमृत कौर, और उनके पास कौन सा विभाग था, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। सभी पूरी लिस्ट याद नहीं करनी है आपको, जो मैंने दो नाम बताए इसमें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विभाग और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, ठीक है। इसके बाद मैंने एक लिस्ट और इसमें दी है। ये इसमें क्या है, इसमें संविधान में जो हमने अलग अलग प्रावधान है वो अलग अलग देशों से लिए, ठीक है। कुछ ही हैं जो आपको याद करने हैं, और उनको मैं बता देता हूँ आपको कौन से याद करने हैं। जो आयरलैंड का जो संविधान है,
उससे हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया, तो इसमें ये समवर्ती सूची, ठीक है। और सोवियत संघ के संविधान से हमने मूल कर्तव्य, ठीक है। और ऐसे ही जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मैच कराने के लिए पूछी जाती हैं। तो अगर ये चार आपको याद है, तो इनमें से 2 या 3 तो इन्हीं में से होती है, तो आप आराम से इसको मैच करा सकते हैं। सभी को याद करना मुश्किल है, और क्योंकि आपको आयुर्वेद भी पढ़ना है, जीएस का पोर्शन काफी छोटा है, तो इतनी डिटेलिंग में उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लेकिन मैंने वो चीजें आपको बता रहा हूँ जो अक्सर आयोग में पूछी जाती है। तो ये चार चीजें आपको बड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे एक बार मैसेज करके कुछ बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो मेरी आवाज आ रही है? जी बोला जी बॉस। आ रही है, बस आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है, जो मैंने पढ़ाया है वो कुछ समझ में आ रहा है, उसके बारे में बता दीजिए। जी बॉस आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो एक तरह से रिवीजन था जो हमने फर्स्ट क्लास की थी, और अब हम आज की क्लास पर चलते हैं, ठीक है। आज की क्लास में आप जब देखेंगे तो इसमें मैं संविधान, अब हम बात संविधान के, संविधान कैसे बना ये बात हो चुकी है, अब हम संविधान के बारे में बात करेंगे, ठीक है।